Hello student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 11th maths chapter 2 relation and functions की exercise 2 का intro देख रहे हैं. जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ गिवन फंक्शन. ठीक है, तो देखिए कल हमने क्या है एग्जांपल देखा था, उसमें हमने उस फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज को फाइंड किया था. आज हमारा एग्जांपल ये है, हमको गिवन फंक्शन है f(x = x + 7/x - 5) रेशनल फंक्शन. ठीक है, अब इस फंक्शंस के हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है. वैसे ये रियल फंक्शन है तो हम जो भी बात करेंगे रियल वैल्यूज पे ही बात करेंगे. ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में देखिए कि हम डोमेन की बात करें, सॉल्यूशन में देखिए इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होती है, x की वो वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइंड होता है. ठीक है, अब हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो हमें वो नंबर देखना है कि किस नंबर पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. तो हमें मालूम है कि इसका डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए. x - 5 इज नॉट इक्वल टू 0. ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. कि 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा. तो हमें क्या करना है कि x - 5 ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. अब x - 5 कब 0 होगा, यहां से x की वैल्यू निकाल लो. x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5 इस साइड आएगा प्लस का 5 हो जाएगा. तो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा. देखो x की वैल्यू में 5 पुट करोगे, 5 - 5 क्या हो जाएगा 0, नॉट डिफाइंड, एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो ये फंक्शन उसका डिफाइंड नहीं होगा x इक्वल टू 5 पे. हम बात करें रियल फंक्शन की तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस 5. ऑल रियल नंबर में से हम क्या करेंगे, 5 को हटा देंगे. ये क्या होगी, इसकी डोमेन होगी. ओनली 5 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. अब यदि हम इसकी रेंज की बात करें, ठीक है, रेंज क्या होता है, अभी जो हमारा गिवन फंक्शन है वो y इन टर्म्स ऑफ x है. हम फंक्शन को क्या करते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो अभी हमारा फंक्शन क्या है, y = x + 7/x - 5. y इन टर्म्स ऑफ x है, अब इनको x इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट करेंगे. हम क्या करेंगे, x - 5 को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. ठीक है, तो देखिए इधर करेंगे क्या हो जाएगा, y * x - 5 = x + 7 हुआ. ये y का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, yx - 5y = x + 7. ठीक है, अब आप क्या करो, ये जो -5y के टर्म उसको इक्वल के इस साइड ले आओ. यहाँ पे क्या बचेगा, yx और ये जो x है इस x को इक्वल के इस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा -x और यहाँ पे बचेगा 7 और ये -5 इस साइड आकर प्लस का 5y हो जाएगा. हुआ. अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं. तो आप क्या करो, यहाँ से x को कॉमन ले लो. यहाँ पे क्या बचेगा, y - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 + 5y. ओके, ये क्या है. अब इस फंक्शंस को हमें x इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट करना है. तो y - 1 को आप इस साइड ट्रांसफर कर दो. यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली x. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 + 5y अपॉन में y - 1. अभी ये फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x था, अब x इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, अब देखिए हमें मालूम है y क्या होती है, रेंज होती है, x क्या होती है, डोमेन होती है. अब यहाँ डोमेन की वैल्यू अपने को तो मालूम है, डोमेन क्या है, डोमेन ओनली पॉजिटिव 5 को छोड़ के सारों पे क्या है ये फंक्शन डिफाइंड होगा. अब हम इसकी बात कर रहे हैं रेंज की. तो देखिए रेंज में भी क्या होगा, यहाँ पे y - 1 ये डिनोमिनेटर में है तो y - 1 यहाँ पे क्या है, 0 नहीं होना चाहिए. यदि y - 1 यहाँ पे 0 हो गया तो क्या होगा, डोमेन रेंज मिलना पॉसिबल नहीं है ना. वहां पे उस पॉइंट पे रेंज मिलेगी नहीं अपने को. आप डोमेन कुछ भी रखो, यहाँ पे यदि मान लीजिए y - 0 हो गया, किस पॉइंट पे y - 1 = 0 होगा, किस पॉइंट पे ये देखेंगे. इस पॉइंट पे यदि मान लीजिए y - 1 = 0 हो जाता है तो ऐसा जो है ना फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा, रेंज में भी पॉसिबल नहीं है. कुछ भी डोमेन रखोगे तो ऐसे रेंज जो है ना यहाँ पे नहीं मिलेगी. तो देखिए यहाँ पे क्या है, y - 1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और y - 1 यहाँ पर कब 0 होगा, when y = +1. इसका मतलब क्या है, डोमेन तो ये है, ये y है, y क्या देगा आपको, रेंज देगा.
तो ये y जो है ना कभी भी 1 नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है ना कि आप डोमेन में कुछ भी पुट करो, रेंज कभी भी आपको 1 नहीं मिल सकते। यहाँ पे कभी भी रेंज जो है ना 1 मिल ही नहीं सकते। कहने का मतलब क्या है ना, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट की वैल्यू कभी भी 1 नहीं आ सकती इस फंक्शन के लिए। इस फंक्शन के लिए कभी भी जो है ना y की वैल्यू 1 नहीं आ सकती, पॉसिबल ही नहीं है। आप इसमें चाहे कुछ भी डोमेन कुछ भी पुट कर दो, डोमेन में आप कुछ भी पुट करो, y की वैल्यू कभी भी 1 नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? इसकी रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ऑल रियल नंबर में से हम 1 को निकाल लेते हैं, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। इस टाइप में आपको जो भी गिवन फंक्शंस रहेगा उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखिए ये फंक्शन का आपका fx √3 - 2x, इसकी हमें क्या है डोमेन एंड रेंज बतानी है। हम बात किस पर कर रहे हैं? रियल फंक्शन से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी बात होगी वो रियल फंक्शन के ऊपर ही बात होगी। ठीक है, तो अब इसकी डोमेन की यदि मैं बात करूं तो आप ही बताइए इसकी डोमेन क्या होगी? x की वो वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइन होगा, और यहाँ पर x की ऐसी क्या वैल्यू रखोगे यहाँ पे फंक्शन क्या ना डिफाइन हो जाए। तो देखिए आपको मालूम है स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई इसका क्या मतलब है? ये रियल नंबर ही नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर है ही नहीं, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। हम 11th क्लास में अगला हमारा चैप्टर है 5th या 6th होगा, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, हम पढ़ेंगे उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो होता ना, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर यदि नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है तो ये रियल नंबर ही नहीं होता, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और हम बात किसका कर रहे हैं? रियल नंबर की बात कर रहे हैं, डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं रियल नंबर की। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें रियल नंबर की बात करना, तो इसके स्क्वायर रूट के अंदर इस क्वांटिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। यदि वो नेगेटिव आ गई, यदि वो क्या हो गई? नेगेटिव आ गई, तो क्या होगा? वो तो भैया कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ना, रियल नंबर रहेगा ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी हमें नेगेटिव क्वांटिटी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है और हम बात कर रहे हैं रियल नंबर पे। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होना, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होना, इसका मतलब क्या है कि 3 - 2x, 3 - 2x को क्या होना पड़ेगा? हमेशा या तो ग्रेटर देन क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 ही होगा। 0 हो सकता है, 0 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये 3 - 2x हमेशा क्या होगा? या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा रहना ही पड़ेगा उसको। अगर इससे छोटा रहेगा तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ना, रियल नंबर रहेगा ही नहीं। तो इसमें क्या करना है हमेशा कि जो 3 - 2x है ना वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब देखिए क्या होगा, ये 3 है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस -2 को तो आप चाहो तो क्या करो, हम ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके लिए लगा हुआ है? इस फंक्शंस के लिए और पर्टिकुलर x के लिए, क्योंकि हम डोमेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डोमेन की, पर्टिकुलर x के लिए। x की वैल्यू जो है ना वो क्या x की वैल्यू पुट करें कि हमें क्या ना इस पूरे फंक्शंस की वैल्यू या तो 0 मिले या फिर 0 से ग्रेटर देन मिले। तो इसमें आप क्या करोगे? 2 मिनट। तो यहाँ पे क्या होगा, हम -2 को इक्वल के इस साइड ले आते हैं। ठीक है, क्या होगा? 3, ये यहाँ पे जो साइन है ना ऐसे अभी इक्वल का ही काम करेगा। जिसका काम करेगा जब भी ये इनइक्वालिटी बोलते हैं, ये भी हमारे चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज को। तो इसमें क्या होगा, ये हम एक अभी यहाँ पे फिलहाल ही क्या ना ग्रेटर देन इक्वल का ये इनइक्वालिटी है, बट इस पे क्या होगा ना इक्वल का काम करेगा। तो -2x को इस साइड ट्रांसफर करने के ठीक क्या हो जाएगा? प्लस का 2x हुआ। अब क्या होगा, ये जो 2 है, 2 है तो मल्टीप्लाई में उसका जाकर काम चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा a/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब x की मालूम वैल्यू क्या है? x जो है ना 3/2 से या तो 3/2 के इक्वल होना चाहिए या फिर 3/2 से हमेशा छोटा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। x की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए? या तो 3/2 होनी चाहिए या फिर 3/2 से हमेशा कम होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं हो सकती है। यदि इससे लार्जर वैल्यू होगी ना तो यहाँ पे आपको नेगेटिव क्वांटिटी मिल जाएगी। देखिए 3/2 मींस क्या ना 1.5। चलिए 1.5 तो ठीक है चलेगा। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 2 की, मैं x की जगह 2 पुट करूँ तो देखिए क्या होगा,
-2 इंटू 2 क्या दे देगा 3 -4 और ये आपको अंडर रूट में क्या दे देगा -1 नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। ये रियल नंबर ही नहीं है, ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। 3/2 की बोल रहा है कि इक्वल टू 3/2 हो सकता है। यस 3/2 क्या देगा आपको देखिए 3 -2 इंटू 3/2 2 से 2 कैंसिल आउट 3 - 3 क्या दे देगा 0 अंडर रूट 0 इक्वल टू 0 ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इस टाइप से इसके रेंज एंड डोमेन हम फाइंड करते हैं। आया समझ में? तो ये क्या होगा इसकी डोमेन हो गई। ठीक, अभी देखिए ये क्या है ना एक्चुअली आपको इंटरवल में मिलेगा। ये इसके जो डोमेन मिलेगी ना ये आपको इंटरवल में मिलेगी। इंटरवल का मतलब क्या है ना ये बोल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो हमेशा क्या ना 3/2 से कम होनी चाहिए, 3/2 भी हो सकती है। तो 3/2 पे मैं क्या लगा दूंगा क्लोज इंटरवल, मतलब इंक्लूडेड है। मैंने क्लोज इंटरवल लगा दिया, ये क्या है इंक्लूडेड है। 3/2 हो सकती है और 3/2 से छोटी, 3/2 से लेस देन और कौन सी क्वांटिटी हो सकती है -∞ तक, क्योंकि सारे -∞ तक क्या ना सारी वैल्यू 3/2 से अगर हम छोटी वैल्यू की बात करें तो -∞ तक चला जाएगा। तो ये क्या जाएगा -∞ ओपन इंटरवल। ठीक है, इंफिनिटी इसमें इंफिनिटी ऐड नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा ये इसकी डोमेन हो जाएगी। इसको बोलेंगे इसकी डोमेन। ठीक है, डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन क्या होगी क्लोज इंटरवल 3/2 टू -∞ ओपन इंटरवल, ये इसकी डोमेन होगी। अब हम यदि इसकी रेंज की बात करें तो रेंज में क्या होगा जो हमारा गिवन फंक्शन है वो y इन टर्म्स ऑफ x है, आप उसको x इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट कर लो। क्या आपका फंक्शन y इक्वल टू √3 - 2x। अब यहां से हमें स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए आप क्या करो स्क्वायरिंग कर दो बोथ द साइड। क्या करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा y² और ये क्या हो जाएगा 3 - 2x हो गया। ये 2x को इस साइड ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और y² को इस साइड ले जाओ तो हो जाएगा माइनस का y²। x को यहीं पे रहना है तो 2 को उस पर इधर ट्रांसफर कर दो तो x को यहीं पे रहना है तो ये क्या है 3 - y² अपॉन में 2। ठीक है, ये आया। अब यहाँ से आपको करना है डोमेन की वैल्यू, पहले जो अपने इंटरवल निकाला है ये इसका इंटरवल देखना है और ये इंटरवल देखने के बाद में आपको क्या करना है कि इसकी ये जो फंक्शंस है उसकी रेंज में हमें बात करनी है। तो देखिए इंटरवल हमारा क्या है, इंटरवल तुम्हारा 3/2 से क्या होनी चाहिए डोमेन में 3/2 से हमेशा वैल्यू कम होनी चाहिए। तो ये क्या है x की वैल्यू आपको हमेशा यहाँ पे क्या मिलेगी 3/2 से क्या मिलेगी लेस देन मिलेगी। 3/2 से क्या मिलेगी लेस देन मिलेगी। हमेशा ध्यान रखना कि इसमें क्या होगा ये जो वैल्यू है ना वो हमेशा क्या होगी 3/2 सॉरी ये साइन लगेगा यार, ये तो घटकर मिल जाएगी साइन लगेगा ये वाला। ये तो x की वैल्यू है आपकी, x की वैल्यू क्या होगी x की वैल्यू हमने देखा नहीं क्या है डोमेन 3/2 टू -∞, 3/2 टू ∞। तो यहाँ पे जो x है x इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाली वो हमेशा आपको क्या मिलेगी इससे कम तो मिलेगी, ये वाली इनइक्वालिटी लगेगी ना। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस ऑफ y²/2। अब आप इसको क्या करो 3/2 को उस साइड ले जाओ। ठीक है, आप 3/2 को उस साइड ले जाओ क्या हो जाएगा 3/2 माइनस ऑफ 3/2 माइनस ऑफ y²/2। तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये क्या होगा माइनस का y²। यदि मान लीजिए 2 को भी ले जाओ, देखिए कि 2 को अगर ट्रांसफर करोगे तो इसको मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो यहाँ से 2 भी हट जाएगा, क्योंकि 2 को जब ट्रांसफर करोगे यहाँ पे 2 है तो ये क्या 0 को मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिला -y। ये हमेशा क्या होगा 0 से ग्रेटर y जो -y की -y² की वैल्यू है वो क्या होगी हमेशा 0 से क्या होगी लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पे y² है, y² का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, एक बार पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है। तो स्क्वायर में आपको क्या लेना एक बार 0 एक y² आपको क्या लेना पॉजिटिव लेना और एक बार आपको नेगेटिव लेना है। तो मतलब कहने का मतलब जो 0 आया ना तो इस फंक्शन की वैल्यू आपको क्या ना ये जो y है ये जो y है y आपको क्या ना कभी भी मतलब रेंज है वो कभी भी आपको 0 नहीं मिल सकती। इस टाइप से आपको क्या ना डोमिनेट
जी सही है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे एक्चुअली क्या ना, यहाँ पे ये जो है ना, ये इस टाइप में होगा। होता क्या है कि जब नेगेटिव होता है ना तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जब हम उसमें चैप्टर पढ़ेंगे ना इनइक्वालिटी वाला, तो अब उसमें समझ में आएगा। अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो आप थोड़ा इतना समझ लो, और उसके कुछ जो एक्सरसाइज के भी कुछ एग्जांपल्स है ना, वो आप एग्जांपल्स देख लीजिए और कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी चाहो तो छोड़ देना। अब हम क्या ना नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, अभी इसके एक्सरसाइज के दो चार क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम क्या ना छोड़ देंगे, क्योंकि वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे है। ठीक है, तो अब उसको छोड़कर हम अब जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। ठीक, चलिए देखिए अपनी एक्सरसाइज है 2e का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें हमें क्या ना इस फंक्शन की डोमेन टाइप बतानी है। हम रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इसके डोमेन की बात करेंगे। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। x 3 शुड नॉट इक्वल टू 0। x 3 की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। किस पॉइंट पे 0 होगा? ये होगा x -3 पे। x -3 पे फंक्शन का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो गया डिनोमिनेटर तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड रहेगा। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे क्लियरली at x -3 given function is not defined। ठीक है, अब इस पे डिफाइंड नहीं है तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन क्या हो जाएगी? R। ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -3। R क्या हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है ना सारे रियल नंबर पे डिफाइंड होगा एक्सेप्ट -3। तो -3 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो क्या हो जाएगी? इसकी डोमेन हो जाएगी। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो अभी आपका फंक्शन क्या गिवन है? y 1/x + 3। तो इसको x के टर्म में कन्वर्ट कर लो तो क्या होगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए हो जाएगा x + 3 = 1/y। ये होगा, x को यहीं पे रहने दो 1/y + 3 को इस साइड ट्रांसफर कर दो -3 हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा? 1 - 3y/y। ओके, अब इसमें में ये y कभी 0 नहीं होना चाहिए। y कभी 0 नहीं होना चाहिए। यदि y 0 हो गया, y किस पे 0 होगा? y 0 पे ही 0 होगा। y की वैल्यू कब 0 होगी? 0 पे ही 0 होगी। तो y 0 आपको रेंज में कभी नहीं मिलेगा। y 0 रेंज में आपको कभी मिल ही नहीं सकता। कुछ भी वैल्यू रखो आपको y 0 नहीं मिलेगा, रेंज में कभी भी 0 नहीं आएगा। तो आप क्या लिख दोगे? रेंज ऑफ गिवन फंक्शन क्या आ जाएगी? ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर मिल जाएंगे एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के क्या सारे रियल नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। बस 0 ही आपकी रेंज कभी नहीं आएगी। ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट कभी भी क्या 0 नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन होगा, ये इसकी रेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपने आप से करना है, डू योरसेल्फ। इसकी अभी क्या है? इस फंक्शन का डोमेन टाइप बतानी है। तो हमारा गिवन फंक्शन है वो क्या? f = √x - 3। अब इसकी हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा? देखिए ये जो फंक्शन है अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में। अब स्क्वायर रूट में आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट में कोई सी भी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हम x की ऐसी क्या वैल्यू यहां पे पुट करें कि यहां पे हमें क्या ना ये वैल्यू क्या मिल जाए? नेगेटिव मिल जाए। देखेंगे ना कि किस वैल्यू पे नेगेटिव होगा, वो हमें उस पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कोई सी क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हमें वही वैल्यूज देखनी x की जहां पे इसके अंदर क्या ना नेगेटिव नंबर्स आएंगे, तो वो हमारी क्या होगी? डोमेन नहीं होगी, उनको हम निकाल देंगे। हां, जहां पे पॉजिटिव होगा उस नंबर को हम रख लेंगे। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि √x - 3। x - 3 जो इसकी वैल्यू कभी भी क्या ना लेस देन या सॉरी लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इक्वल टू नहीं आएगा, सॉरी 0 तो हो सकती है, ये 0 तो हो सकती है। ठीक है, बट 0 से कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 0 से कभी भी लेस देन नहीं होनी चाहिए। 0 हो जाएगी चलेगी। तो देखिए कहां पे ये 0 से क्या बोलते हैं 0 से कम कहां पे होगी? देखते हैं आप x को यहां पे लेने दो, -3 को जब ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 3। आया समझ में? x को यहां पे लेने दे, -3 को इस साइड ट्रांसफर कर दे, यहां पे क्या आ गया 3। यहां पे ऐसे इक्वल लगा लो क्योंकि 0 हो सकता है, 0 हो सकता है तो इक्वल लगा लो। 0 हो जाए बट 0 से कम नहीं होना चाहिए। 0 हो जाए बाकी 0 से कम नहीं होना चाहिए। वो नेगेटिव क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना कि x - 3 कभी भी नेगेटिव नहीं चाहिए, नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए। कब नेगेटिव होगा? जब वो 0 से छोटा होगा।
ठीक है ना, ये नंबर का ही है, ये 0 है, इस साइड सारे पॉजिटिव नंबर, 0 की साइड सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव नंबर। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये क्या ना कभी भी 0 से कम नहीं आनी चाहिए, नहीं तो नेगेटिव दे देगा आपको, वो रियल नंबर ही नहीं रहेगा। तो x - 3 ऑलवेज क्या होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या x को यहीं पे रखा, -3 को इस साइड ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या आ गया +3। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना या तो 3 होगी या फिर 3 से ज्यादा होगी, या तो 3 होगी या फिर 3 से ज्यादा होगी। x की वैल्यू 3 से कम नहीं हो सकती, ध्यान रखना। x की वैल्यू 3 से कभी भी लेस देन कम नहीं होनी चाहिए। आप ये देखो x की वैल्यू यहाँ पे 3 से कम रख दो, आपने x की वैल्यू 2 रख दी, 2 - 3 क्या देगा, -1 देगा। आपने -1 रख दी, -1 - 3 क्या देगा, -4 दे देगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, नेगेटिव क्वांटिटी का फंक्शन डिफाइंड नहीं होता रियल नंबर में, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो हमें डोमेन में तो क्या आएगा कि हमेशा क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, x से या तो 3 के इक्वल हो x की वैल्यू, या फिर 3 से छोटी होना चाहिए, ठीक है। अब ये 3 से बोल रहा है कि x की वैल्यू 3 या फिर 3 से लार्जर ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो कितनी ग्रेटर देन होनी चाहिए, आप 3 से ग्रेटर देन चाहो तो आप कहां +∞ तक कोई सी भी वैल्यू रख लो, बस क्राइटेरिया क्या है, क्रिटिकल पॉइंट क्या रहेगा 3, या तो 3 होगी या फिर 3 से ज्यादा रहेगी, 3 से कम नहीं हो सकते। तो यदि हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगी, ये भी इंटरवल देगा आपको, डोमेन क्या हो जाएगी क्लोज इंटरवल 3 +3 हो सकता है, कहां तक +∞ तक, तो यहां पे आएगा ओपन इंटरवल। तो इस फंक्शन की होगी डोमेन। अब हम यदि रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी, आपका डोमेन फंक्शन क्या y √x - 3। अभी y का मतलब x है, तो x इन टर्म्स ऑफ y में इसको अपन कन्वर्ट करेंगे। तो आप क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो बोथ द साइड, आप करोगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये दे देगा y² = x - 3। x को यहीं पे रहने दो, -3 को उस साइड ट्रांसफर कर दो, तो क्या होगा y² + 3 = x। ओके, अब x का हमारे पास क्या क्राइटेरिया है कि x क्या ना 3 से हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए 3 से, और ये क्या दे देगा y² + 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, y² को यहीं पे रहने दो, +3 को इस साइड ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या दे देगा आपको 3 - 3, तो y² इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 0, ये हुआ। अब y² एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है। जब आप पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव तो क्या होगा, y = (0), एंड जब नेगेटिव y रहेगा, जब आप नेगेटिव क्वांटिटी लोगे तो इसमें क्या है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, हो जाएगा y की वैल्यू जो हमेशा क्या रहेगी, 0 से क्या रहेगी, y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी, बट नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और यहाँ पर भी क्या रहेगी, देखिए y की वैल्यू 0 से कम है। तो ओवरऑल आप क्या बोल सकते हो कि जो y की वैल्यू हमेशा आपको क्या देगा, नेगेटिव रियल नंबर ही देगा। तो आप क्या बोल दोगे रेंज में आप बता दोगे r नेगेटिव। r नेगेटिव का मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। तो आप ये भी बोल सकते हो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। तो इस टाइम में आपको क्या है, क्वेश्चन सोल्व करना है। आप जो एक्सरसाइज के जो है ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लीजिए, ठीक। और कुछ समझ में नहीं आता आप उससे डिस्कस कीजिए। थैंक यू।